हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स की सिलेबस एंड स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, जिससे आपको 30 आउट ऑफ 30 इजीली मार्क्स आ जाए। तो जैसे भी आप सभी को पता है कि अभी अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है सीटेट की कि जो एग्ज़ाम है वो हमारी कब होने वाली है। एग्ज़ाम की डेट हमारी आ गई है 6 सितंबर 2026। ये हमारी एग्जाम की डेट रहने वाली है सीटेट पेपर 1 एंड 2 के लिए, राइट। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया मैंने कि आपकी सिलेबस क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 ला पाओ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिलेबस रहता है और उसी के बेस पे हम स्ट्रेटजी भी डिसाइड करेंगे कि किस में मार्क्स स्कोरिंग हो सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस। ये मैंने सिर्फ कंटेंट का सिलेबस रखा है, इसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसका जो सिलेबस है वो अलग से आता है। ठीक है। तो हमारा मेन जो है कंटेंट, उसके 20 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 20 मार्क आपके यहाँ से आने के चांसेस है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ रहती है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सिलेबस का प्रॉपर व्यू भी हम देखने वाले हैं आगे के वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बने रहिए। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दो, चाहे टेट दे दो, टाट दे दो, सीटेट दे दो, या तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देखो इसमें क्या है, नोइंग अवर नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में जो सारी चीज़ें वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। कौन से टाइप के नंबर्स बनते हैं, तो के नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल होते हैं, उन सभी की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स में हमको मोस्टली क्या है, नंबर्स के साथ रेशनलाइजेशन आ गया, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स आ गए, वो सारी चीज़ें वो प्लेइंग विथ नंबर्स के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। फिर देखो, होल नंबर अलग से एक चैप्टर दिया, नेगेटिव नंबर इन इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। फिर आ जाता है एलजेब्रा पोर्शन। तो एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रा के अंदर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। फिर आपके जो मोस्टली एलजेब्रा में क्या बनते हैं, तो सॉल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चन है कि कभी कभार आपको एक्स फाइंड करना है, के फाइंड करना है, कोई भी वेरिएबल फाइंड करने वाली चीज़ है, वो एलजेब्रा के अंदर आएगी। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हम वही चीज़ यूज़ करते हैं ना। रेशियो प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि जो 3:4 और 7:5 ऐसे फॉर्म में जो दिया गया है वो रेशियो है सारा। तो उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते। प्रोपोर्शन में दो टाइप के प्रोपोर्शन बनते, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम वो देखने वाले हैं। अब फिर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर मैथ्स की एग्जाम दे रहे हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जियोमेट्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जियोमेट्री में से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस जो ये पूरा दिया गया है उससे निकलने के चांसेस बनते हैं। ठीक है। तो बेसिक जियोमेट्री आइडिया में जो 2D फिगर्स है, 2D फिगर्स के अंदर कौन से फिगर की बात कर सकते हैं, तो कि हम सबसे पहले ले, तो पैरेललोग्राम आपका बेसिक बनता है। ठीक है। फिर रेक्टेंगल आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, रोम्बस आ गया, काइट आ गया, वो सारे जो प्रॉपर्टीज है उनकी, वो आपको समझनी बहुत जरूरी है, याद रखनी जरूरी है। क्योंकि देखो, मैंने जब एग्जाम दी थी, अगर मेरी बात करूँ तो मैंने 2026 फेब्रुआरी में एग्जाम दी थी। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने निकाल लिया था सीटेट। है ना। मेरे 84 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 150, राइट। तो और देखने जाए तो मैथ्स में मेरे आउट ऑफ 30 24 मार्क्स बन रहे थे। हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो इसीलिए मेरा मैथ्स ईजी है, लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं भी पढ़ाते हो और फिर भी आपकी चीज़ें हैं, तो सीटेट एक ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली क्वेश्चन निकाल पाओगे, इतना कोई डिफिकल्ट बनता नहीं है। ठीक है। तो बने रहिएगा, हम देखेंगे आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किस टाइप के बनते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो है यहाँ पे क्या दिया है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 2D एंड 3D। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो कि जो सारी 3D शेप्स है उनके बारे में हम देखेंगे। उसके अंदर नेट्स आ जाता है ना, कैसे ओपन करते हैं 3D शेप को, वो आ जाता है। फिर फेसिस एजिस वगैरह के फॉर्मूलाज बनते हैं, किस हिसाब से आता है वो। ठीक है। फिर सिमेट्री में अगेन रोटेशनल सिमेट्री आ गया कि कौन से टाइप की सिमेट्री बनती है, क्या है, वही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एंगल, एज स्क्वेयर, प्रोटेक्टर, कंपास, वो सारी चीज़ें यूज करके कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। मेंसुरेशन में प्रॉपर आपका क्या आ जाएगा, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो अगेन वो एक डिफिकल्ट चैप्टर बनता है अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, या तो नया नया अगर सपोज है, कोई भी लैंग्वेज के अगर टीचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है। ठीक है। तो मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस पूरा रहता है, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। और डेटा हैंडलिंग की बात करें तो उसमें पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब एक डेटा दिया, उसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे बनता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन काफी बार
बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिखे आते हैं, ठीक है। तो सीटेट इतना आसान है नहीं जैसा कि आपको लगे, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपके पास 2 महीने का टाइम है, अगर आप इजीली डेली प्रिपेयर करोगे एक टाइम टेबल बना के, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी हमारी ये रहनी चाहिए कि स्ट्रेटजी किस हिसाब से होनी चाहिए। देखो, तो 5 हमारे सेक्शन रहते हैं। सबसे पहले कि एक सीडीपी रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो जाएगा। फिर आ जाएगी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैंने पिछली बार इंग्लिश एंड हिंदी चूज की थी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश थी, लैंग्वेज 2 हिंदी थी, और उसी की वजह से मेरी एग्जाम निकली है, ठीक है। और फिर आता है मैथ्स एंड साइंस। तो साइंस में भी आपका डेप्थ बहुत अच्छा रहता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको, जैसे आप 9th में पढ़ाते हो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते वो कभी, तो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं कि नॉलेज है कि नहीं। और आप टीचर हो तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज आप पढ़ा कैसे पाओगे, है ना। तो यही था आज की वीडियो में, हमने सिलेबस के बारे में देखा। बने रहिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूरे जो लेक्चर्स की सीरीज है, तो उसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करने की ट्राई करेंगे, है ना। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।